पहले भारतीय एयरटेल और अब रिलायंस जियो ने भी मोबाइल और इंटरनेट सर्विस कंपनी स्टारलिंक की इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टार स्पेस एक्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जिसका संचालन एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स करती है। ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सैटेलाइट कवरेज के अंदर कहीं भी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करा सकती है। एलन मस्क परिचय के मोहताज नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। स्पेस एक्स, टेस्ला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक हैं। एलन मस्क इस समय अमेरिकी प्रशासन में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जोड़ी दुनिया की दिशा निर्धारित कर रही है। एलन मस्क की स्टारलिंक हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस मुहैया कराती है और इसे दूर दराज के उन इलाकों में भी इंटरनेट सर्विस पहुंच सकती है जहां पारंपरिक इंटरनेट सर्विस पहुंचने में दिक्कत आती है। चलिए अब स्टारलिंक के बारे में और जानते हैं। स्टारलिंक की सेवाएं फिलहाल 100 से ज़्यादा देशों में उपलब्ध हैं। यहां तक कि भारत के पड़ोसी देश भूटान में भी इसकी सेवाएं हैं। और यदि भारत की बात की जाए तो भारत में अभी तक स्टारलिंक को नियामकों की मंजूरी नहीं मिली है। साथ ही इसे लेकर सुरक्षा चिंताएं भी हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट का मानना है कि अब अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो ये भारत में इंटरनेट सेवाओं की तस्वीर बदल सकती है। अब बात करते हैं कि स्टारलिंक कैसे काम करती है और आप इसकी सेवा कैसे ले सकते हैं। जहां तक बात की जाए ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड सेवाओं की तो वे अंडरग्राउंड फाइबर केबल और सेल्यूलर टावरों पर निर्भर होती हैं। वहीं स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइटों के जरिए इंटरनेट सर्विस मुहैया कराती है। सैटेलाइट सिग्नल्स जमीन पर मौजूद रिसीवर्स तक पहुंचते हैं और उसे इंटरनेट डेटा में तब्दील कर देते हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के पास फिलहाल ऑर्बिट में लगभग 7000 सैटेलाइट मौजूद हैं। साथ ही इसके 100 देशों में लगभग 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मस्क ने कहा है कि वे हर 5 साल में अपनी इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहेंगे। भारत में एलन मस्क 2021 में सेवाएं शुरू करना चाहते थे, लेकिन नियम कानूनों की मुश्किलों के कारण इसमें देरी आई। किसी भी यूजर को स्टारलिंक की सर्विस के लिए स्टारलिंक डिश और राउटर की आवश्यकता होती है जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे सैटेलाइटों से कम्युनिकेट करते हैं। यह डिश अपने आप सबसे नज़दीकी स्टारलिंक सैटेलाइट क्लस्टर से जुड़ जाते हैं। इससे बगैर किसी अड़चन के कनेक्टिविटी मिल जाती है। स्टारलिंक को फिक्स्ड लोकेशन में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एक्स्ट्रा हार्डवेयर के जरिए यह चलते वाहनों, नावों और विमानों में भी इंटरनेट एक्सेस मुहैया करा सकता है, जो अपने आप में एक नया है। चलिए अब बात करते हैं स्टारलिंक की स्पीड की। यह इंटरनेट LEO सैटेलाइट कम लेटेंसी लगभग 25 से 60 मिलीसेकंड में ही काम कर लेता है, जबकि पारंपरिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इंटरनेट 600 से ज़्यादा मिलीसेकंड में काम करते हैं। यही कारण है कि स्टारलिंक की स्पीड बहुत ज़्यादा है। इस तेज़ी की वजह से ही स्टारलिंक की सेवाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग और HD स्ट्रीमिंग के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। हालांकि जियो फाइबर और एयरटेल एक्सट्रीम जैसे पारंपरिक फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड भी शहरी इलाकों में काफ़ी अच्छी स्पीड देते हैं, लेकिन स्टारलिंक इनसे भी आगे है। स्टारलिंक से भारत के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में फ़ायदा मिल सकता है, जहां फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है या उनकी सर्वे ज़्यादा अच्छी नहीं है। स्टारलिंक के आने के बाद भारत के ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को काफ़ी मजबूती मिल सकती है, लेकिन रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल के साथ करार होने से ये सस्ती हो सकती हैं। अगर कीमत सही तरीके से तय की जाए तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इस अंतर को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। भारतीय ऑपरेटरों के साथ कीमतों की इस जंग में कोई नहीं रोक सकता। मस्क के पास खूब पैसा है, वह भारत के घरेलू बाजार में अपने पैर जमाने के लिए कुछ इलाकों में मुफ्त सेवाएं भी दे सकते हैं, क्योंकि स्टारलिंक ने पहले से ही कीनिया और दक्षिण अफ्रीका में कीमतों को कम कर दिया है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा। 2023 की रिपोर्ट में पार्थेनन ने जिक्र किया है कि स्टारलिंक की ज्यादा लागत सरकारी सब्सिडी के बिना मुकाबले को मुश्किल बना सकती है, क्योंकि स्टारलिंक की लागत दिग्गज भारतीय ब्रॉडबैंड कंपनियों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत इंटरनेट सर्विस के लिए बहुत अच्छा मार्केट है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 40% लोगों के पास अब भी इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इनमें से ज्यादातर इलाके ग्रामीण में आते हैं। वहीं चीन की बात करें तो चीन में करीब 1.09 अरब इंटरनेट यूजर्स हैं, जबकि भारत के 75 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। भारत में इंटरनेट अपनाने की दर अभी भी वैश्विक औसत से पीछे है। फिलहाल ये 66.2% है, लेकिन हाल में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि देश इस अंतर को कम कर रहा है
और स्टार लिंक के आने से उम्मीद है कि इंटरनेट सेवा में तेजी से इजाफा होगा, लेकिन यह तभी संभव है जब कीमत भी बजट में हो। इसके साथ ही अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इसके अलावा एलन मस्क की स्टार लिंक की सेवा सुरक्षा की दृष्टि से कैसी होगी, यह भी देखना होगा।